अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाज़रीन, प्रोग्राम है फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ 14 अगस्त स्पेशल नाइट के। हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में और यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से एक रंगारंग तकरीब जारी है। मेरे अक़ब में आज़ादी फेस्टिवल के नाम से एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ फ़नकार कौमी मिली नगमों पर अपनी परफॉर्मेंस यहाँ देंगे। उसके अलावा मेरे दोनों अतराफ़ में बहुत बड़ी तादाद में आवाम मौजूद हैं जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आवाम से कि वो कितने एक्साइटेड हैं और ख़ासकर 14 अगस्त उनके लिए कितना मायने रखता है। आइए आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सही छाल है हाल खैरियत है तमाम। खुश आए हो तमाम? सिंधी आए हो? नहीं मैम, सिंधी नहीं है। फिर हम जोग्राफ़ी के हिसाब से तो सिंधी हैं और हिंदी भी हैं, मगर वैसे हम जो है ज़बान जो बोलते हैं उर्दू बोलते हैं, बलूची बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पश्तू बोलते हैं, सारी ज़बानें बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं, आप जो बोलें। क्या बात है भाई, और ऐसा ही होना चाहिए। फ़खैर रागले। यही खूबसूरती है पाकिस्तानियों की। हाँ, तो यही है पाकिस्तानियों की। तमाम कल्चर्स को हम अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज। गुड। आपके लिए 14 अगस्त क्या मायने रखता है? हर इंसान की अपनी इंस्पिरेशंस होती हैं। आपके ऊपर तनकीदी जायज़ा नहीं, नहीं। तनकीद नहीं, पॉजिटिव। अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। तनकीद तो सारा साल होती रहेगी। तो ये तो जिना का मैं पैगाम देना चाहूँगा। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉल्स, टेम्पल्स एंड चर्च। सही है, इससे बड़ा पैगाम नहीं है और इसी के ऊपर हम कायम हैं। और अगर इसी फिलोसफी को जिना के हम कायम रखें तो हम आगे जा सकते हैं। एंड फॉर दैट वी नीड डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, विदाउट दैट वी कैन नॉट गो एंड प्रोग्रेस। सो वी मस्ट प्रोग्रेस इन दिस वे। कौमी परचम में रंगी हुई हैं। जी, आज़ादी है तो आज़ादी को तो खुशी से मनाना चाहिए, खुशी का मौका है। आज़ादी आपके लिए क्या इसके अंदर मैसेज है? आज़ादी के लिए ये है, देखिए ग्रीन हमारे पाकिस्तान का कलर है, ग्रीन एंड वाइट। तो वाइट कलर जो है वो अमन की निशानी है, अमन का पैगाम देता है, मैसेज है। तो तमाम मुसलमानों को हम यही मैसेज देना चाहूँगी कि भाई अमन व अमान और सलामती कायम रखें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन रहे। क्या बात है जी। जनाब, आप नेशनल एंथम कोई सुना सकती हैं आप? नहीं, चलें पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ अभी, पढ़ते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में हूँ। जी। क्या पढ़ते हैं? मैं BBA पढ़ रहा हूँ, बिजनेस स्टडी है। बिजनेस। यस। तो बिजनेसमैनों की ज़रूरत है हमें या सोशल साइंटिस्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान को? फिलहाल तो हमें पैसे की ज़रूरत है। पैसा है तो सब कुछ की है। ज़रूरत है। हाँ जी, ठीक है। आज़ादी का दिन है, यकीनी तौर पर इसीलिए हम भी मनाने थोड़ा आए हैं, एंजॉय करने, थोड़ा सेलिब्रेट करने। एंजॉय भी होनी चाहिए, लेकिन एक थीम भी आप अपने अंदर क्रिएट करें। हाँ, भाई, आप exactly. क्या डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान? एग्जैक्टली हम ही हैं, यही युद्ध है जो सपोर्ट करेगी आगे फ्यूचर में। यूथ से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। ये आर्ट्स काउंसिल बहुत भरपूर है, देखें परफॉर्म कर रही है। ये आर्ट्स काउंसिल की अपनी कम्युनिटी है, ना आगे बाहर से बुलाया हुआ है। आर्ट्स काउंसिल में ही सीखे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ लगा। सारे हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, पूरी community है, गिलगिती, हर language के, बल्ती, diverse कश्मीरी। हाँ, डाइवर्स कम्युनिटी है, मिक्सचर ऑफ पीपल है, अच्छे से। पाकिस्तान का हुस्न है, ये ऐसे ही और है, ये पाकिस्तान के कलर्स हैं। एग्जैक्टली और ऐसे इसे अल्लाह नजर बद से बचा। ही। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये पूरा फूड कोर्ट है। जो कॉन्सर्ट से थक जाएं या बोर हो जाएं तो फिर उनके लिए यहाँ पे एहतमाम है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर वो बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। एक तो गेट टू गैदरिंग होती है, व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं, मेंटल अप्रोच बढ़ता है। तो आज इसी का फ़ायदा उठा के लोगों की ज़हनी सतह को हम जज करने की कोशिश करेंगे कि उनका 14 अगस्त से मुतालिक क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। बाय प्रोफेशन क्या है? मैं बाय प्रोफेशनल एज ए एक्टर। आप पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रही हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता लेकिन हो रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम उम्मीद है। पे दुनिया कायम है। 14 अगस्त आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? सर जी, 14 अगस्त इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम आज़ाद हुए थे। ये खूबसूरत मुल्क हमारा है और इसमें वो हर चीज़ हमारी है जो हमें ज़रूरत है और हम इसकी कदर करें, यही बहुत बड़ी बात है। और हम कदर कर रहे हैं क्योंकि हम बिंगा पाकिस्तानी, इसलिए। जनाब, हमारे साथ पूरी एक फैमिली है और यूँ समझिए कि पूरी एक नस्ल है। वालिद साहब हैं आपके, वालदा हैं आपकी, आप बड़ी हैं, आप छोटी हैं। आप अपने ज़माने की कुछ यादें हमसे शेयर कीजिए कि 14 अगस्त किस तरीके से मनाते थे आप? बाहर
कहीं घूमने जाते थे मीनार कायद वगैरह पे। इस दफ़ा हमने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ अच्छा लगा इस दफ़ा। उस ज़माने की थीम क्या होती थी कि क्या आप एनर्जी क्या लेते थे उस ज़माने में? 14 अगस्त जब आता था तो इंसान सिर्फ आज़ादी का जश्न काफ़ी नहीं है, कोई एनर्जी भी आपके अंदर कि आप कुछ करने का, कुछ डिलीवर करने का दम भी होना चाहिए। हाँ, खुशी होती थी। तो माशाल्लाह सब बच्चे भी साथ में क्या अभी तरबियत की आपने उनको कौम के लिए या सासा है? ये माशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ है। और आपने क्या किया भैया? मैं माशाल्लाह से BBIT पढ़ रही हूँ IIT पर और साथ में पाकिस्तान नेवी से AI का कोर्स भी कर रही हूँ। यहाँ का अभी आगे ये थीम है कि मेरा मेंबर बनने का इरादा बन गया है यहाँ पर। चल गा। तो जी आज काउंसिल के लिए भी आई थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप आएँ यहाँ पे, वॉलंटियर की जॉब भी आपको मिलेगी, माशाल्लाह से आप मेंबर बन जाएगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कामयाबी। आपको मौका मिल जाए इस मुल्क की तकदीर बदलने का, जी तो आपका शेयर क्या हो? मेरा शेयर ये होगा कि मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं फ़ौज की तरफ मुड़ के पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फ़ौज में ही है, पाकिस्तान नेवी में ही है, तो उसी के ज़रिए ही मैं इस मुल्क को आगे बढ़ाऊँ। आप माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैंने आप लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। मेरा फोकस यही है कि मैं इस्लामी तालीम आगे दे सकूँ एक अच्छी लेक्चरार बनकर। और यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी जैसे इस्लामिक पोस्टर्स वगैरह पर जोर कम है, तो मैं उसी में फिर मैं आज अपनी ड्राइंग्स आर्ट्स वगैरह लेकर भी आई कि चलो। आप आर्टिस्ट भी हैं? जी पार्टिसिपेशन का कुछ है आपके हाँ जी, मेरी आर्ट वर्क है। माशाल्लाह से MA इस्लामियात किया हुआ है और फ्यूचर में लेक्चरर बननी चाहती हैं। MA इस्लामियात का मतलब ये है कि ये बड़े ब्रदर गुड, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये इनका आर्ट है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। ये आपने डिज़ाइन किया है? जी मैंने डिज़ाइन किया खाने काबा जी। डिस्प्ले करने के लिए ये फर्स्ट टाइम हम आए तो अपॉर्चुनिटी मिल गई। देखिए जी, फर्स्ट टाइम आ गए और कैमरे के सामने, मीडिया के सामने। बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र है। अरसे में बनाया आपने? ये मैंने 2 दिन में बनाया है। और इसके अलावा आपका क्या है? पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ बनाई है आपने? जी बनाई है, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड बनाई है। ये तो आपकी क्रिएशन लगती है ये। जी बिल्कुल, ये मेरा ही है, थीम क्रिएट- मेरा है, तो मेरा इंटरेस्ट भी इसी में, तो मैंने थीम भी यही पकड़ी। क्या बताने की कोशिश की आपने? इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह एयरफोर्स ने और सब ने मिलकर हमारे लिए जंग लड़के एक आज़ादी का झंडा हमारे लिए लहराया, और इस तरह पंछी की तरह हम माशाल्लाह से रह रहे हैं, और अगर ये ना होते तो ये आज़ादी हमें ना मिलती। दोनों माशाल्लाह अपनी जगह बहुत बेहतरीन। आपने अपनी फीलिंग का इजहार यहाँ किया है, आपने अपनी इंस्पिरेशंस जो है शो की हैं। आप एज अ मदर क्या चाहती हैं मुस्तकबिल इनका कैसा हो? बस हमने तो कोशिश की है, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं ये लोग, तो हम चाहते हैं कि पढ़ के अपना भी नाम रोशन करे और मुल्क का नाम भी रोशन करे। 14 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इंसान कुछ सोचता है ऐसे मौक़ों पे, ऐसे क्वेश्चंस पे कि यार मैंने भी कुछ करके दिखाना है, मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद करना है, तो क्या एम्बिशन है? कुछ तो सोचा होगा। बहुत सारे हैं, जैसे हम लोगों ने पौधे लगाने चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, उससे पोल्यूशन का मतलब सही होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी बात। तो आपने अज़म किया हुआ है कि आप ग्रीन पाकिस्तान का इमेज बनाएंगे, यस, और आपने क्या अज़म किया है? जो मेरी बच्चियाँ करेंगी उनको मोटिवेट करेंगी आप? जी, आपने कुछ नहीं सोचा यही करेंगे। और आप इनका हाथ बटाएंगे? ये बड़ी इनकी बड़ी सिस्टर है। आप बड़ी हैं, इनकी हाइट ज़्यादा है, सबसे बड़ी यही होता है, ऐसे ही होता है। आप सबसे छोटी हैं। जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5। तो कैसे सेलिब्रेट करती हैं 14 अगस्त को? आज रात तो आप यहाँ आई हैं, वैसे रूटीन क्या होता है? हम नए कपड़े पहनते 14 अगस्त को तैयार व्यार होते हैं, किसी के घर जाते हैं, नानी के जाते हैं। और आप नानी के यहाँ केक लेके जाने के बजाय पौधा लेके जाएंगे। जी जनाब, ये ज़बरदस्त स्पेशल थीम हमें इस ओकेशन में मिल रहा है, और यहाँ तकरीबन हर आने वाले के हाथ में पौधे हैं। तो जी जनाब, ग्रीन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट कितनी ज़रूरत है इसकी? हमारा सारा जो आज का मिशन था वो 14 अगस्त मनाना नहीं था, वो 14 अगस्त मनाना था। 14 अगस्त 14 अगस्त कि जितनी ज़्यादा बेहतर प्लांटेशन ड्राइव हो सके उतनी ज़्यादा हम कराची के माहौल को बेहतर कर पाएंगे। जैसे आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो गर्मी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो हमारी यही कोशिश थी कि किसी तरह हर किसी को एक पौधा दें, तो वो अपनी तरफ से एक पौधा लगा दें। क्या बात है, क्या बात है।
और ये 14 अगस्त का बेहतरीन मैसेज जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नाजरीन, आज़ादी फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सूफी म्यूज़िक पर इस वक्त परफॉर्मेंस दी जा रही है स्टेज पे। तेरे इश्क ने नचाया, ये आज का थीम है और बहुत बड़ी तादाद में क्राउड बिल्कुल मैन स्टेज के साथ सामने खड़े हैं और मेरे बिल्कुल सामने भी बहुत बड़ी तादाद में क्राउड मौजूद है और 14 अगस्त को इसी तरीके से वालियाना अंदाज में, पुरजोश अंदाज में, लेकिन किसी मैसेज के साथ मनाना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे इंटायर प्रोग्राम के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा बात लगी, यहाँ एक थीम एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि 14 अगस्त मतलब पौधा अगस्त, कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे में हमें पाकिस्तान को सरसब्ज दिखाना है। हमारा परचम सफ़ेद अमन की अलामत है, उसके साथ सब्ज़ रंग और उसमें चांद सितारा का जो कॉन्सेप्ट है उसको रियलिटी में हमने दिखाना है कि पाकिस्तान सिर्फ झंडे की हद तक सब्ज़ नहीं है बल्कि वाकई पाकिस्तान सरसब्ज़ है और इसे शादाब दिखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।